अब हम देश के उस असली हीरो की बात करेंगे जिसने 21 वर्ष पहले अपने शब्दों से, अपनी वीरता से और अपने सर्वोच्च बलिदान से पूरे देश को गौरवान्वित किया था, गर्व से भर दिया था। आज पूरा देश कारगिल युद्ध के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहा है। 21 वर्ष पहले आज ही के दिन कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की चोटी .4875 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाते हुए शहीद हो गए थे। उस वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ 24 वर्ष के थे। 1999 में जब पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में चुपचाप घुसपैठ करके वहां की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद जब पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो उस समय विक्रम बत्रा अपनी कमांडो ट्रेनिंग पूरी करके होली की छुट्टी पर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अपने घर आए थे। युद्ध शुरू होने की सूचना मिलते ही कैप्टन बत्रा से उनके एक मित्र ने कहा था कि अब उन्हें भी वापस जाना होगा ये छुट्टियां छोड़कर, इसलिए वो अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। इस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं तिरंगे फहराकर लौटूंगा और तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उनके ये शब्द आज भी लोग याद करते हैं। कारगिल युद्ध से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा कश्मीर में ही 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे। घर से ड्यूटी पर लौटने के 18 दिन के बाद ही उनकी यूनिट को 19 जून 1999 को यह आदेश मिला कि कारगिल की चोटी .5140 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली कराना है। ये कारगिल युद्ध में उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी 24 वर्ष की उम्र में। कारगिल की चोटियों पर बैठी पाकिस्तानी सेना से लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सधी हुई रणनीति और वीरता से कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट ने .5140 की लड़ाई जीत ली और वहां पर तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी को बाद में टाइगर पॉइंट नाम दिया गया। विक्रम बत्रा के नेतृत्व में ही यह ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी यूनिट के किसी भी सैनिक की जान नहीं गई थी। .5140 की जीत ने भारतीय सेना में एक ऐसा जोश भर दिया था कि फिर कारगिल की एक के बाद एक चोटियों पर ऐसे ही तिरंगा लहराने लगा। पहली बड़ी जीत के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो शब्द कहे थे वो उस वक्त ही नहीं बल्कि आज भी पूरे देश में गूंज रहे हैं और ये शब्द हैं, ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा के ये शब्द पूरे कारगिल युद्ध का नारा बन गए थे। इसके बाद 29 जून 1999 को कारगिल की चोटी .4875 को खाली करवाने की तैयारी हुई और इसके लिए फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को बुलाया गया। यह लड़ाई भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि यह जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और .4875 बहुत तीखी ढलान वाली चोटी थी जहां पर चढ़ाई करके युद्ध लड़ना और ऊपर बैठे दुश्मन को मार गिराना बहुत कठिन काम था। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने यह ठान लिया था कि इस चोटी पर तिरंगा फहराकर ही लौटना है। कैप्टन विक्रम बत्रा शेर शाह के नाम से भी जाने जाते थे। चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने यह कहा था कि शेर शाह ऊपर मत आना, वापस नहीं जाओगे। इस पर कैप्टन बत्रा ने जवाब दिया था कि 1 घंटे में पता चल जाएगा कौन जाएगा और कैसे जाएगा। ऊपर से पाकिस्तानी सेना की भयानक गोलीबारी के बीच भी कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन तक पहुंच गए और अपने साथी कैप्टन अनुज नैयर और दूसरे वीर जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के बंकर और पोस्ट उन्होंने नष्ट कर दिए। और इसी भयानक लड़ाई में 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके इस सर्वोच्च बलिदान और इस पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को वीरता का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 की लड़ाई में उनके शहीद साथी कैप्टन अनुज नैयर को वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। कारगिल की जिस चोटी पर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे उसे अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष कैप्टन बत्रा का परिवार, उनके पिता और उनके जुड़वा भाई विशाल इस चोटी पर जाते हैं और कैप्टन बत्रा को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम संस्कार पर उनकी मां ने एक बात कही थी कि भगवान ने शायद इसलिए उन्हें जुड़वा बेटे दिए कि अगर एक चला जाए तो दूसरे को देखकर वो हमेशा याद आए। हम इन शहीदों और उनके परिवार के कितने कर्जदार हैं, ये बात आज आप सबको समझनी चाहिए।
ये महत्वपूर्ण है कि हमें इन वीरों के पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान की कहानियां याद रहें, पता रहें और हमारी अगली पीढ़ियों को भी ये पता रहे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर जैसे न जाने कितने वीर, कितने युवा खुद को बलिदान कर देते हैं। भारतीय सेना ने विक्रम बत्रा को याद करते हुए आज एक वीडियो जारी किया है, जिसमें नए भारत के लिए संदेश ये है कि अगर देश चाहता है कि विक्रम बत्रा जैसे वीर वापस लौट कर आएं, तो सभी देश के सच्चे नागरिक बने, क्योंकि जब तक देश के नागरिक सच्चे नहीं बनेंगे, जब तक वो अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तब तक ऐसे सैनिकों की शहादत भी बेकार चली जाएगी। I answered my country's call. I gave my life, my best, my all. Durge Mata ki Jai. I am Captain Vikram Batra and I am back. 9th day of the 9th month, I came home. 7th day of the 7th month, I am back. General Joe, told me one time, everything you want is on the other side of fear. He patted my back. He knew I had his back. Since the mountain won't come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain, and I did. Impossible took a little time. Difficult was done immediately, but I was not done with Jack. I had promised my CEO I will be back. 21 years down the line, ye dil phir mange more. So countrymen, if you want me back, be a citizen worth fighting for. जिस समय कारगिल युद्ध चल रहा था, तब मैं भी एक रिपोर्टर की तरह इस युद्ध को कवर कर रहा था। उस समय मैं भी कारगिल में था और तब मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा का एक इंटरव्यू भी किया था। लेकिन तब दुनिया आज की तरह डिजिटल नहीं थी, तब ओबी वैंस नहीं थे, तब लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाता था और जो एक टेप होता था वो कारगिल से दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसे कई दिन लग जाते थे। और जब तक वो इंटरव्यू जी न्यूज पर प्रसारित हुआ, तब तक कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो चुके थे। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो जश्न मना रहे थे, क्योंकि वो एक चोटी को जीतकर वापस आए थे। वो जश्न का दिन था। उस दिन उन्होंने मीडिया से बात की, हमने भी उनसे बात की और अभी जो वीडियो आपने देखा उसके अंत में एक बात यही कही गई है कि वो बात ये है कि आप ऐसे नागरिक बने कि विक्रम बत्रा जैसे सैनिक आपके लिए लड़ सके। अब सवाल यही है कि क्या आज हम ऐसे नागरिक बन पाए हैं जिनके लिए ऐसे वीर सैनिक हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर सकें। ये नया भारत है जो अपने सैनिकों का सम्मान करना जानता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है और इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। तभी आप कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीरों को सही सम्मान दे पाएंगे। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आप देश के लिए जान लुटाते हैं, देश के लिए पुरुषार्थ करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, तो मृत्यु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप हमेशा जीवित रहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा से आप ये सीख सकते हैं कि जब आपका सामना जीवन की चुनौतियों से हो, तो इन चुनौतियों की चोटियों पर जीत हासिल करके आप कह सकें, ये दिल मांगे मोर। जब उन्होंने ये शहादत दी थी, वो सिर्फ 24 वर्ष के थे और आपने देखा होगा आपके आसपास 24 वर्ष की आयु में कितने लोग ऐसे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसलिए युवाओं को खास तौर पर इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको ये भी बात बताना चाहते हैं, मैं आपको ये बात बताता हूं कि उस दिन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू किया था, लेकिन वो इंटरव्यू आज हमारे पास है नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य से उस समय जो लाइब्रेरीज थी वो डिजिटाइज्ड नहीं थी और वो इंटरव्यू कहीं इसी तरीके से हमारे पास नहीं रहा। इसलिए आज उस इंटरव्यू को मैं बहुत मिस कर रहा हूं। अगर वो इंटरव्यू आज होता तो आज शायद आपको हम दिखा पाते, क्योंकि आप उस इंटरव्यू में कैप्टन विक्रम बत्रा की आंखों में जो चमक थी, उनके चेहरे पर जो दृढ़ विश्वास था और उनके आसपास जब आप जाते थे तो एक ऑरा आपको नजर आता था, महसूस होता था, वो देशभक्ति की भावना थी। वो इंटरव्यू आज बहुत मिस हो रहा है।